Hello guys. So let's listen the next part of Coast of Candor from the series of Fear the Coast. So next part is part 3. So भूत अब भी घर में ही था। कुछ दिनों के बाद घुड़सवारी करते समय वर्जीनिया के कपड़े फट गए, जिस कारण उसे घर वापस आना पड़ा। उसने घर में पिछली सीढ़ियों से जाने का फैसला किया ताकि कोई उसे देख ना सके। दौड़ते हुए वह एक कमरे के पास से गुजरी तो उसने दरवाजा खुला पाया। उसने सोचा कि वहां उसकी माँ की नौकरानी है। जैसे ही वह अंदर घुसी, आश्चर्यचकित रह गई। वहां भूत था। वह खिड़की के पास बैठा था। अपना सिर उसने अपने हाथों पर झुकाया हुआ था और वह बहुत ही उदास लग रहा था। वर्जीनिया को उस पर दया आ गई और उसने सोचा कि वह उसे दिलासा देने का प्रयास करेगी। उसने अपने भाइयों के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगी और यह भी कहा कि उसे भी अपने आप को सुधारना चाहिए। भूत को इस बात पर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि घूमना, जंजीरों से आवाज करना और घुर्राना ही उसके होने का कारण है। लेकिन वर्जीनिया ने इस कारण से इनकार कर दिया और कहा कि वह बहुत ही धूर्त है क्योंकि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। इस पर भूत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को कोई काम नहीं आता था, यहाँ तक कि वह खाना पकाना भी नहीं जानती थी। परंतु इन सब के बावजूद भी उसकी पत्नी के भाइयों ने उसे यानी कि भूत को भूखा रखकर मार डाला। यह सुनकर वर्जीनिया ने अपना सैंडविच उसे खाने के लिए दिया, जिस पर उसने कहा वह अपने खड़ूस, दुराचारी, बेईमान और घटिया परिवार के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। वर्जीनिया इस बात से बुरा मान जाती है और कहती है कि वह ये सब अवगुणों वाला है क्योंकि उसी ने लाइब्रेरी के फर्श पर खून के धब्बे बनाने के लिए उसके सारे रंग चोरी किए थे। उसने भूत से कहा कि उसे अपने दिमाग को ठीक करने के लिए वहां से अमेरिका चले जाना चाहिए। भूत और वर्जीनिया इंग्लैंड और अमेरिका की जीवन शैली की बात करते हैं। फिर वर्जीनिया सोने जाना चाहती है। तब भूत उसे बताता है कि वह पिछले 300 सालों से सोया ही नहीं है और वह भी सोना चाहता है। वर्जीनिया को यह सुनकर दुख होता है और वह उसे उस जगह के बारे में पूछती है जहां उसे सुकून की नींद आ सके। भूत उसे गार्डन ऑफ डेथ के बारे में बताता है और साथ ही उसके बारे में पुरानी भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है। वह वर्जीनिया को यह भी बताता है कि वह ही उसकी मदद कर सकती है, उसे सुकून की मौत दिलाने में। वर्जीनिया उसकी मदद करने का वादा करती है। वह उसके हाथ को चूमती है और उसकी बताई जगह पर उसके साथ चल पड़ती है। उसको भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, परंतु वह बिल्कुल भी नहीं डरती। वह भूत के साथ एक बड़ी सी गुफा में चली जाती है। 10 मिनट बाद चाय के लिए घंटी बजी। वर्जीनिया के अलावा सभी नीचे पहुंच गए। नौकरों को उसको बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं थी। उसके भाई उसे ढूंढने बगीचे में गए, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मिस्टर ओटिस ने उसे हर कमरे में ढूंढा, लेकिन उसका पता कहीं नहीं चला। मिस्टर ओटिस को याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने खाना बदोशों को
एक झुंड को पार्क में रहने की अनुमति दी थी। उन्होंने किसी को भेजा वर्जीनिया को वहां ढूंढने के लिए, परंतु खानाबदोश वहां से पहले ही जा चुके थे। चशायर के राजकुमार सहित सभी परेशान थे। मिस्टर ओटिस को शक था कि खानाबदोशों ने वर्जीनिया का अपहरण कर लिया है। उन्होंने देश के सभी पुलिस थानों में टेलीग्राम भिजवा दिए और वह स्वयं भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजकुमार चशायर की वर्जीनिया के प्रति परेशानी और चिंता के कारण वह भी उनके पीछे पीछे चले गए। वे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे और वर्जीनिया के बारे में पूछा, परंतु कोई अच्छी पहुंची खबर नहीं मिली। वे देर रात तक घर वापस लौटे। पुलिस खानाबदोशों को पकड़ लेती है, परंतु वर्जीनिया उनके पास भी नहीं मिली। पूरा परिवार दुख और निराशा में डूब गया। फिर पूरे परिवार ने रात का भोजन किया और मिस्टर ओटिस ने सभी को सोने का आदेश दिया, क्योंकि रात में अब और कुछ नहीं किया जा सकता था। सभी वहां से जाने ही लगे थे कि तभी कुछ अजीब सी गर्जन, रोना और जोर की आवाजों से कमरा भर गया और वर्जीनिया अंदर आई। सभी खुश हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ थी। उसने बताया कि वह भूत था जो कि अब मर चुका है। वह बहुत धूर्त था, परंतु वह अपने किए पर शर्मिंदा था और उसने मरने से पहले उसे खूबसूरत जवाहरातों का एक डिब्बा भी दिया था। वर्जीनिया ने उन्हें एक संकरे रास्ते से होते हुए एक कमरे में ले गई, जिस पर जंग लगी कीलें लगी हुई थीं। वे सभी उस कमरे में घुसे और देखा कि दीवार पर एक कंकाल लटका हुआ था, जिस पर बड़े बड़े लोहे के छल्ले लटके हुए थे और उसके सिर से पैर तक जंजीरें लटकी हुई थीं। वह कैंटरविल भूत का कंकाल था, जो कि भूख से मर गया। वर्जीनिया वहां बैठ गई और उसके लिए प्रार्थना करने लगी। उसने बताया कि भगवान ने उसे माफ कर दिया है और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मिस्टर ओटिस और उसके परिवार ने कैंटरविल चेत से 4 दिन बाद रात को 11 बजे एक शव यात्रा निकाली। यह शव यात्रा कैंटरविल के भूत की थी, जो कि बहुत ही शानदार और प्रभावी थी। शोककर्ताओं में अन्य लोगों के अतिरिक्त लॉर्ड कैंटरविल भी मेन थे। जब समारोह समाप्त हुआ, वर्जीनिया ने उसकी कब्र पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान रखा। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं। अगली सुबह मिस्टर ओटिस ने लॉर्ड कैंटरविल से जवाहरातों के डिब्बे, जो कि भूत ने वर्जीनिया को दिया था, के बारे में बात की। वे जवाहरात 16वीं शताब्दी की शानदार कारीगरी थी। मिस्टर ओटिस ने उन्हें लॉर्ड कैंटरविल को दिया और उन्हें अपने साथ लंदन ले जाने को कहा, क्योंकि वे उनकी विरासत का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इतने कीमती रत्न उनका परिवार नहीं ले सकता, सिवाय उस खाली डिब्बे के जो कि वर्जीनिया उस बदनसीब परंतु दिशाहीन भूत की याद के तौर पर रखना चाहती थी। लॉर्ड कैंटरविल मुस्कुराए और मिस्टर ओटिस को उस रत्नों के डिब्बे को अपने पास रखने को कहा, क्योंकि वह उनके पूर्वज सर साइमन की ओर से वर्जीनिया के लिए तोहफा था। उन्होंने यकीन दिलाया कि वह रत्नों का डिब्बा वर्जीनिया के अलावा किसी का नहीं हो सकता और वह डिब्बा उसे उसकी शादी पर दे दे। साल गुजरे। वर्जीनिया की शादी चशायर के राजकुमार से हो गई और वह चशायर की राजकुमारी बन गई। राजकुमार
और राजकुमारी अपने हनीमून के पश्चात कैंटरविल चर्च गए। वे सर साइमन की कब्र पर गए जहां वर्जीनिया ने सुंदर लाल गुलाब रखे। बाद में सिसिल ने अपनी प्यारी पत्नी से पूछा कि वह उसे उस रात के रहस्य के बारे में बताए जब वह भूत के साथ कमरे में बंद हो गई थी। वर्जीनिया ने कहा कि उसने सर साइमन से वादा किया था कि वह यह रहस्य किसी को नहीं बताएगी। सिसिल ने अपनी पत्नी को चूमा और कहा कि जब तक वह चाहे इसे अपने तक इस रहस्य को सुरक्षित रख सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था द घोस्ट ऑफ कैंटर का आखिरी पार्ट। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना भी ना भूलें।